हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में भोकाल की महारावण सीरीज की अगली कॉमिक्स कपालिका का दूसरा भाग। अपनी प्यारी बहन डंकनी की मृत्यु के पश्चात आज पहली बार मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और ऐसा इसलिए कि आज तुम्हारे प्रयासों से कलंकरा में डंकनी का हत्यारा उपस्थित है। और साथ ही उपस्थित है त्रिलोक की ऐसी शक्ति जिसे बंदी बनाने का साहस तो साक्षात काल में नहीं है। किस शक्ति की बात कर रही हो महान कलंकनी? सॉरी। उत्तर में लहराया कलंकनी का हाथ और इसी के साथ हवा में लहराते वहां पहुंचे बंदी बने वृद्ध। ये है काल को भी मात कर देने वाली वह शक्ति जो संयोग से हमारे जाल में आ फंसी है। सचमुच? लेकिन यह कब यहाँ आ पहुंचा? इसकी तो मुझे खबर ही नहीं। वृद्धवर ये यहाँ कैसे आ पहुंची? जबकि प्रफुल्लित कलंकनी बोले ही जा रही थी। रुधिर यज्ञ के लिए 11 लाख कुंभों में अभी जो 1 लाख कुंभ रक्त से खाली है, अब इन्हें 1 लाख मनुष्यों के रक्त से भरने की कोई आवश्यकता नहीं है कपालिका। इन दोनों पुण्यात्माओं का प्रताप 1 लाख मनुष्यों से कहीं अधिक है। प्रसन्नता से नाचो कपालिका और कल आने वाली अमावस्या को रुधिर यज्ञ पूरा करने की तैयारी करो। और करो 10 लाख कुंभों में भरे रक्त के साथ साथ इन दोनों के रक्त की रुधिर यज्ञ में पूर्ण आहुति देने की तैयारी। हा हा हा। उसे आज ही ध्वस्त करने की ठान कर आगे बढ़ रहा था वह बलशाली। ठहाका लगाकर पुनः प्रतिमा में बदल गई कलंकनी नहीं जानती थी कि कल जिस रुधिर यज्ञ को सफल करने का वह सपना देख रही थी उसे आज ही ध्वस्त करने की ठान कर आगे बढ़ रहा था वह बलशाली। वह सर्वाधिक क्रूर, चट्टानों को चूरा करता और खाइयों को पाटता हुआ, जिसकी एक ही मंजिल थी, कलंका। और उसके प्रयास बता रहे थे कि वह कलंका तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहता था। भाग! लेकिन कलंका तक पहुंचना इतना आसान कहाँ था। बचाओ! पास ही कहीं से गूंजी वह पीड़ा भरी चीख, जिसके एक पल के लिए दंताक के बरसते कहर को रोक लिया। कोई संकट न है, मुझे उसे देखना चाहिए। तुरंत उस शक्तिमान के कदम चीख का पीछा करने लगे और कुछ ही क्षणों बाद जा रुके उस विशाल गुफा के सामने। बचाओ! इसी गुफा से आ रही है किसी के चीखने की आवाज, इसलिए मुझे बिना कोई क्षण गवाए इस गुफा में प्रवेश कर जाना चाहिए। तीव्र गति से दौड़ते हुए गुफा में प्रवेश करके अतिक्रूर ने सिद्ध कर दिया कि जिनकी भुजाओं में असीम बल होता है, जिन्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है, वे सोचने समझने में समय खराब नहीं करते। लेकिन तभी गुफा के मुंह ने बंद होकर यह बता दिया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सोचना समझना अत्यंत आवश्यक है। फड़ाक! नहीं तो कभी भी किसी पर भी खटाक अचानक आ सकता है कोई संकट। लेकिन जो संकट पर फंसने के बाद भी अपने विवेक, अपने संयम को कायम रखने के साथ साथ संकट से भी जूझना जानते हैं, उन्हें ना संकट की गंभीरता समझने में ज्यादा देर लगती है और ना ही संकट को रौंद कर उससे बाहर निकलने में। अतिक्रूर के साथ ही अन्य युवक भी अजगोरा के खुले जबड़े से अपनी जान बचाकर भागे। इसी के साथ मानो वहां भूचाल आ गया। कलंका की तरफ बढ़ने वाला हर प्राणी अजगोरा के उदर में पहुंचता है। तू भी पहुंचेगा। यह अलग बात है कि अन्य प्राणियों की तरह तू अजगोरा के उदर में जीवित नहीं, मृत होकर जाएगा। अपने मित्र को खोजने का वचन लेकर निकला हूं मैं अजगोरा। मेरी राह में आने वालों के दांत पर दंताक से तोड़ दूंगा। भाग! तेरे इस भीषण अस्त्र का वार मेरी मोटी काल पर उस तिनके की तरह हो रहा है जिसे मैं यूं ही हवा में उड़ा सकता हूं। उफ! पहाड़ तक नहीं टिक पाते मेरी फूंक के सामने। ओह! उसकी पलंकारी फूंक से भारी चट्टानें और विशाल पेड़ विद्युत गति से उड़कर मेरी तरफ ही आ रहे हैं। इनमें से एक का भी मेरे शरीर से टकराने का अर्थ है मेरे शरीर का खील खील होकर बिखर जाना। फड़ाक फड़ाक! अतिक्रूर ने शायद ही पहले कभी इतनी तेजी से दंताक घुमाया हो, शायद ही पहले कभी इतनी फुर्ती दिखाई हो, और शायद ही कभी दंताक का इतनी जोर से किसी पर प्रहार किया हो। फड़ाक! शरीर की तरह अजगोरा की आंख मजबूत न निकली। आंख के फूटने ने अजगोरा के क्रोध की आग को और भी भड़का डाला। मेरी यह फुफकार तुझे गहन अंतरिक्ष में उड़ाकर ले जाएगी दुष्ट। ओह! एक बार फिर उखड़ गए थे अतिक्रूर के पांव, और इस बार पांव उखड़ना अतिक्रूर के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होने वाला था, क्योंकि उस फुफकार की तेजी ने उसे आकाश गंगा में उड़ाकर ले जाना था, जहां पहुंचकर अतिक्रूर ने कभी वापस नहीं लौटना था। और अब ऐसा होने ही जा रहा था कि अतिक्रूर के हाथ में थमा दंताक धरती का सीना चीर कर उसमें जा गड़ा, और इसी के साथ टल गया अतिक्रूर पर आया वह संकट। तेरा यह तुच्छ अस्त्र तुझे मेरी फुफकार के प्रकोप से ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा तिनके। जैसे ही मैं अपनी फुफकार की गति बढ़ाऊंगा, वैसे ही ये धरा से उखड़कर तेरे साथ ही अंतरिक्ष में उड़ता चला जाएगा। उफ! अजगोरा की फुफकार पल प्रतिपल तेज और तेज होती जा रही थी।
उसका एकमात्र उद्देश्य था अतिक्रूर को उड़ा देना, और ऐसा वह कर देगा इसका उसको पूरा विश्वास था। लेकिन कुछ ही पलों में अजगोरा का वह विश्वास रेत के ढेर की तरह बिखर कर रह गया। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी वह दंता को तिल भर भी नहीं हिला पाया। क्रोध से उफन पड़ा वह। तुझे शून्य अंतरिक्ष में जाना होगा, तेरे इस अस्त्र को धरा से बाहर आना होगा, और ऐसा मेरी पूछ करेगी। सैकड़ों पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति है जिसमें। बला की तेजी से हवा में लहराई अजगोरा की पूछ न जाने क्या कह डालती। अगर अतिक्रूर ने उसे अपने शरीर से टकराने दिया होता, उसने तो अपनी फौलादी भुजाओं में पूछ को बीच हवा में ही लपक लिया था। अपनी इसी पूछ की वजह से तूने बहुतों को अंतरिक्ष की सैर करने भेजा होगा अजगोरा। आज इसी पूछ की वजह से तू स्वयं अंतरिक्ष की सैर कर अपने प्रतिद्वंदी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद अपने शरीर पर उभर आए पसीने को भी नहीं पहुंचा उस पराक्रमी ने। पसीना पहुंचने का समय अभी कहाँ था उसके पास। वह तो अतिशीघ्र अपने उस मित्र के पास पहुंच जाना चाहता था जो असहाय वृद्ध के साथ कपालिका की कैद में था। यह कपालिका क्या कर रही है वृद्धवर? पुण्यात्माओं के रक्त में अपना रक्त मिलाकर उसे दूषित कर रही है। ऐसा जब वह पूरे 10 लाख कुंभों में भरे रक्त के साथ कर लेगी तो फिर यह हमारी बलि देकर हमारा रक्त निकालेगी और फिर पूरा करेगी अपना रुधिर यज्ञ। उफ, क्या हम इस दुष्टा को रोकने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं, महापराक्रमी शक्तिहीन निरीह प्राणी ऐसा दुष्कर कार्य नहीं कर सकते। तो क्या हम समाप्त हो जाएंगे वृद्धवर? क्या पाप जीत जाएगा? इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता महाबली। भोकाल ने पहली बार वृद्ध के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। चिंता की वैसी ही कुछ लकीरें इस समय भोकाल के भील साथियों के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। महाबली राक्षसों के जंगल में फंस गए हैं, न जाने वे उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। मुझे भी महाबली की चिंता है भीलराज, परंतु यहाँ मौजूद साथियों के कारण मैं उनकी खोज में न जाने के लिए विवश हूँ। धनुषा की बात पर दृढ़ स्वर में बोला भीलराज, तुम हमारी चिंता न करो धनुषा, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं। तुम तुरंत ही महाबली की खोज में निकल जाओ। ठीक है। भीलराज के मुंह से मानो यही सुनने के लिए तरस रहा था धनुषा। दूसरे ही क्षण उसने अपना धनुष संभाला और उसने छोड़ दिए सैकड़ों बाण। एक ही क्षण बाद ही सामने बाणों से निर्मित एक यान खड़ा नजर आया। इस यान में बैठकर मैं कलंका तक पहुंचूंगा और इस यान को वहां तक पहुंचाएगा ये वायव्यास्त्र। धनुषा के धनुष से छूटकर पवन गति से आकाश में लहराया वह बाण, और बाण के साथ हवा में लहरा उठा हुआ यान भोकाल का एक और शुभचिंतक कलंका के लिए रवाना हो गया। जैसे जैसे उसका यान आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके मुंह से प्रशंसा के पुष्प झड़ रहे थे। वाह बल शिखर, वाह उच्च कोटि बलि, इतना बल इतना पराक्रम यदि कोई दिखा सकता है तो वह केवल तुम ही हो सकते हो अतिक्रूर। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के सीने काट कर क्या सपाट मार्ग बनाया है तुमने। अब भील सेना आसानी से पापी के प्रहरी बने इन पर्वतों को अंगूठा दिखाती कलंका को कूच कर जाएगी। इन गहरी खाइयों को लांघने में भीलों को कई वर्ष लग जाते। इन्हें समतल करके उनके लिए राह बनाने का भागीरथी प्रयास केवल महाबली अतिक्रूर के हाथों ही संभव है। वह बल शिखर, वह उच्चकोटि बल महाबलशाली अतिक्रूर कलंका पहुंच चुका था। कौन है वो जो इधर ही बढ़ा आ रहा है? कोई भी हो, लेकिन वह इधर हमारा ग्रास बनने के लिए ही बढ़ रहा है। आओ। जीभ लपलपाते सभी राक्षस आने वाले को अपना ग्रास बनाने लपके, लेकिन क्या जानते थे कि वे बेचारे के आने वाला अतिक्रूर था, और अतिक्रूर यहाँ ग्रास बनने नहीं, सभी को काल का ग्रास बनाने आया था। अपनी विलक्षण शक्ति के तूफान से, अपने प्रलंकारी दंताक के प्रहार से, अपने क्रोध की फुफकार से, अपनी क्रूरता की धार से। अचानक क्रोध से भरी अतिक्रूर की आंखों को नजर आया वह दृश्य। अरे, यह आकाश से कलंका नगरी में कौन गिर रहा है? मुझे तो वह कोई अपना ही जाना पहचाना लग रहा है। देखना चाहिए वह कौन है। अपने रास्ते के अड़चनों को हटाता अतिक्रूर तेजी से उधर ही दौड़ पड़ा। धरती से आ टकराए धनुषा को उसने पहचान लिया। उफ, कलंका नगरी में प्रवेश करते ही एकाएक न जाने क्या हुआ। बाणों का बना यान टूट गया और उसे उड़ाने वाला वायव्यास्त्र स्वयं ही नष्ट हो गया, और मैं यहाँ आ गिरा। यह राक्षसों की नगरी है, मुझे तुरंत ही संभल कर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी मेरी तरफ बढ़ सकता है कोई संकट। धनुषा ने फुर्ती से संभाला अपने आप को, और संभलने के साथ ही उसे नजर आया संकट। राक्षसों का वह झुंड मुझ पर आक्रमण करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उनमें से एक भी जीवित बचकर वापस न जा पाए। एक साथ कई घातक तीर तरकश से निकाल लिए उस मान धनुर्धर ने, लेकिन प्रयोग वह एक का भी नहीं कर सका। अरे ये क्या, बाढ़ चढ़ाते ही प्रत्यंचा टूट गई? कैसे हो गई ये? ओह, यह सब विचार करने की अब तुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तेरा शरीर हम सबके उदरों की क्षुधा शांत करने के काम आने वाला है। उफ, मुझे अपने नाग बाण का उपयोग करके उसका धनुष बनाना होगा। धनुषा का नाग बाण से बना धनुष भी व्यर्थ गया। ओह, नाग बाण की भी शक्ति कार्य नहीं कर रही।
क्या हो रहा है ये सब? आह! प्रलय बरसाने वाले बाढ़ आज तिनके साबित हो रहे थे। ब्रह्मांड का सबसे विलक्षण धनुधर अपंग सा हो गया था। राक्षसों के रूप में मृत्यु उसके इर्द गिर्द आ खड़ी हुई थी और वह उससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। भोकाल और हनुमान जैसी पुण्य शक्तियों के साथ अब धनुषा भी राक्षसों के चंगुल में फंसकर समाप्त होने जा रहा था। लेकिन ऐसे कहां उन्हें समाप्त होने देता वह जो उन्हें बचाने का प्रण लेकर कलंका नगरी में आया था। मेरा तंताक उस उधर को ही समाप्त कर देगा। मेरा तंताक उस उधर को ही समाप्त कर देगा जिसमें मेरे मित्रों को भोजन बनाने की भट्टी सुलग रही है। तुम्हारे इन दांतों को जबड़ों से जुदा कर देगा जो मेरे मित्रों के लिए किटकिटा रहे हैं। तुम भी इसका प्रहार चखो। तुम्हारी शुदाई क्या, तुम्हें ही शांत किए देता हूं मैं। भाग! सभी राक्षसों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाकर अति क्रूर ने धनुषा को संभाला। अपने आप को संभालो मित्र, तुम्हारी इस क्षीण दशा की जिम्मेदारी कलंका नगरी है। ओह, ऐसा है तो तुम यहाँ कैसे सकुशल हो? कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हो? मैं राक्षस जाति का हूं, इसलिए इस नगरी का प्रभाव मेरी शक्तियों पर नहीं पड़ रहा। इसका तात्पर्य हमारा मित्र भोकाल भी क्षीणावस्था में इसी नगरी में कहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कपालिका के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।